हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ के बारे में। किस बारे में बात करने वाले हैं? प्लाज्मा हाफ लाइफ के बारे में। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है उससे पहले हम यहाँ समझते हैं। मान के चलो ये हमारा कोई पेशेंट है। इस पेशेंट को हमने कोई ड्रग दिया। ड्रग उसकी बॉडी में जाएगा। बॉडी के थ्रू कहाँ जाएगा? उसके ब्लड और प्लाज्मा में जाएगा। अब मान के चलो इसके प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? x माइक्रोग्राम इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है। अब ब्लड में जाने के बाद इसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। अब अगर ये ड्रग मेटाबोलाइज होगा तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी कंसंट्रेशन x से घट के क्या हो जाएगी? x/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x/2 मतलब जितनी कंसंट्रेशन थी प्लाज्मा में इनिशियली उसकी आधी रह जाएगी। तो इसमें जितना टाइम हमें लगेगा इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा हाफ लाइफ। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा हाफ लाइफ। देखो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? टाइम रिक्वायर फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो भी हमने ड्रग दिया वो प्लाज्मा में जाने के बाद अगर एक्स कंसंट्रेशन होगा, जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसका आधा होने में जितना टाइम लेने वाला है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलेंगे। ठीक है। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? टू डिटरमाइन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब अगर हमें ये पता चल रहा है कि कितनी देर में वो ड्रग कम हो रहा है या किस फ्रीक्वेंसी से कम हो रहा है, किस रेट से अगर वो ड्रग कम हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में कितनी देर तक वो ड्रग रहने वाला है। और अगर रहने वाला है तो उसका एक्शन का हम पता लगा सकते हैं। तो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कितनी देर तक वो ड्रग काम करेगा। ठीक है। इसके बाद टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हमें पता चल रहा है कि एक ड्रग बॉडी में कितनी देर तक रुक रहा है या कितनी देर में वो ड्रग कम होने वाला है बॉडी में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें दोबारा वो ड्रग कितनी देर बाद देना है। क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद अगर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी ड्रग की, और हमें वो उसका इफेक्ट कोज करने के लिए वो ड्रग फिर से देना पड़ेगा। तो कितने कितने गैप में हमें वो ड्रग दोबारा देना है इसका हम पता कर सकते हैं। तो क्या होगा? टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है? टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट क्या होता है? एक ऐसा मोमेंट आता है जिस मोमेंट पे हम जितना ड्रग दे रहे हैं, मतलब एक बार ड्रग दिया, फिर एक टाइम बाद ड्रग दिया, फिर एक टाइम बाद ड्रग दिया, मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड की उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग देने वाले हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है तब जितना ड्रग हम दे रहे होते हैं उतना ही ड्रग बॉडी एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। तो इसे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे। और इसे और क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? इसे रिमूव कर देता हूँ। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाएगा ड्रग एक्सक्रीशन। बॉडी से जितना ड्रग निकल रहा है बॉडी को उतना ही ड्रग हम देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ से स्टेडी स्टेट कैसे निकालते हैं? यूजुअली इट टेक 4 to 5 टी हाफ। 4 से 5 प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आ जाती है। अब ये कैसे आती है इसे मैं समझाता हूँ। कैसे आती है इसे हम समझते हैं। मान लो शुरू में हमने कोई ड्रग दिया 100 mg से टी हाफ के बाद वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मान के चलो हमने फिर 100 mg दे दिया, तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया टोटल 150। टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो जाएगा 150। ठीक है। 150 के बाद फिर टी हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 के बाद फिर हमने दिया, क्योंकि हमने एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रखी है, टी हाफ पे हम बार बार ये दे रहे हैं। ठीक है। फिर हमने 100 दिया, तो अब कितना हो जाएगा? ये अब हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है। 175। फिर एक टी हाफ के बाद 175 का आधा कितना रह जाएगा? 87 रह जाएगा। 87 रहने के बाद हमने फिर 100 माइक्रोग्राम दिया। 100 माइक्रोग्राम देने के बाद अब कितना हो गया? 187 हो गया। ठीक है। 187 हो गया। अब ये जो 187 है ये एक टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 93। 187 का आधा लगभग 93 होगा। 93 के बाद हमने फिर इसे 100 माइक्रोग्राम दिया। तो अब ये कितना रह जाएगा? अभी हो जाएगा 193 हो जाएगा। ठीक है। 193 का आधा कितना होगा? एक टी हाफ के बाद मान के चलो, एक टी हाफ के बाद 193 कितना रह जाएगा? 96 रह जाएगा। 96 में हम फिर से 100 माइक्रोग्राम देंगे। 100 माइक्रोग्राम देंगे तो ये अब कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। ठीक है। 196। हर टी हाफ के बाद हम
सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन का वो दे रहे हैं, हम सेम कंसंट्रेशन में ड्रग दे रहे हैं और वो टी हाफ के बाद फिर हाफ रह जा रहा है। पहले 100 था, फिर वो 50 रह गया, उसमें हमने फिर 100 दिया तो 150 हो गया। अब 150 टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर हमने उसमें 100 दिया तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। एक टी हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, 187 रह जाएगा। इसमें 100 हमने फिर से दे दिया तो 187 हो जाएगा। टी हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। इसमें भी हमने 100 दे दिया तो 193 हो गया। ऐसे करते करते आगे जाएगा। अब कितनी टी हाफ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 टी हाफ के बाद ये कितना हो गया, 196। 196 का आधा कितना होगा, 97.5 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जितना ड्रग हम दे रहे हैं, देखो 100 100 100 100 100 हर बार 100 माइक्रोग्राम ड्रग हम दे रहे हैं और 4 से 5 टी हाफ के बाद इसका क्या हो गया, 97.5 आ गया, मतलब 100 के लगभग बराबर आ गया। अब हम इसे 100 देते रहेंगे हर टी हाफ के बाद, तो यहीं रिवॉल्व करता रहेगा। जैसे 97.5 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 98.25 रह जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 98.125, ऐसा 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 कुछ होता जाएगा। हम इसे 100 देते भी जा रहे हैं और लगभग 100 ये रहता जा रहा है। इसका मतलब बाकी का 100 क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। 100 से 50 रहा तो 50 निकल गया, 150 से 75 रहा तो 75 निकल गया। तो यहाँ पे अगर 97.5 बचा हुआ है तो 97.5 निकल गया। लगभग हमने 100 दिया तो 100 के बराबर ही निकल गया। तो ये कब हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 5, लगभग 4 से 5 प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद, या लगभग 4 से 5 टी हाफ के बाद ऐसा हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, यूजुअली इट टेक 4 to 5 टी हाफ टू रीच द स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, टू रीच द स्टेडी स्टेट। ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास क्लियरेंस का। क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्लियरेंस का। क्लियरेंस, पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हमने कोई कंसंट्रेशन ली थी और हम मेजर कर रहे थे कि कितने टाइम पीरियड बाद वो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमने शुरू में जो कंसंट्रेशन ली, हमें पता है कि कितने टाइम बाद होगी, लेकिन कितनी होगी वो हम मेजर कर रहे हैं। हमने एक कंसंट्रेशन दी और हमने इस बार एक टाइम दे दिया, कोई भी एक्स कंसंट्रेशन दी और टाइम हमने दे दिया। अब हम मेजर करेंगे कि इस टाइम बाद एक यूनिट टाइम, इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट टाइम। इस यूनिट टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, ये हम मेजर करने वाले हैं। तो क्लियरेंस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ ड्रग इज रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्लाज्मा के वॉल्यूम से ड्रग को रिमूव कर दिया गया है बॉडी द्वारा। क्या, एक यूनिट टाइम के अंदर प्लाज्मा के कितने वॉल्यूम से ड्रग को रिमूव कर दिया गया हमारे बॉडी के सिस्टम द्वारा। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ये हो गया हमारा प्लाज्मा हाफ लाइफ।